अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज 11 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत हुई। कुछ दिन ये समाअत मुलतवी हुई थी। जो 10 रुकनी लार्जर बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, ये समाअत कर रहा है और उस लार्जर बेंच के एक मेंबर मुअज़्ज़िज़ जज का कोरोना वायरस टेस्ट मस्बित आया था, तो ये मुलतवी हुई थी इसकी समाअतें कुछ दिन। आज फिर समाअत शुरू हो गई है 11 जून से। तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग समाअतें हुई हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो जजेस के रिमार्क्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं, इम्पॉर्टेंट हैं मेरे ख्याल में। वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो फ़ारूक नसीम है वफाक के वकील, उन्होंने दलाइल भी दिए हैं। मुअज़्ज़िज़ जजेस ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनसे सवालात उठाए हैं। जस्टिस मकबूल बाकिर जो हैं, उन्होंने ये कहा है फ़ारूक नसीम को कि याद रखें कि जजेस की जासूसी करने पर एक जमहूरी हुकूमत को ख़त्म किया जा चुका है। ये बड़ी वार्निंग है, अलार्मिंग समझें, एक इशारा है अदालत का कि आप याद रख लें कि जजेस की जासूसी करने पर पहले भी एक जमहूरी हुकूमत ख़त्म की जा चुकी है। तो ये वार्निंग इनडायरेक्टली है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक रिमार्क्स है। और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो सरबराही कर रहे हैं इस बेंच की, उन्होंने भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि शवाहिद कैसे मिले, जासूसी कैसे की। ये जो जजेस की निगरानी का नुक्ता है ये बहुत अहम है। फ़ारूक नसीम जो हैं, उन्होंने जो दलाइल दिए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि क्या जज पर कानूनी कदगन थी कि वो अहलिया और बच्चों की जायदादें ज़ाहिर करे। जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई सिर्फ इसी सूरत में होगी जब जज का मिसकंडक्ट हो। आइन में ज़ेर किफ़ालत अहलिया और ख़ुद कफ़ील अहलिया की तारीफ़ मौजूद नहीं है। ये फ़ारूक नसीम के दलाइल में है। और जजेस की बेगमात और ज़ेर किफ़ालत बच्चे एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूछा कि आप ये कहना चाहते हैं कि दीगर शहरियों को टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत छूट हासिल है लेकिन जजेस और उनके अहल खाना को नहीं है। इस बात का इस केस से क्या लेना देना, क्या ताल्लुक बनता है। फ़ारूक नसीम का कहना था कि अगर आज ये मान लेते हैं कि जज से उनकी अहलिया या ज़ेर किफ़ालत बच्चों के असासों के बारे में नहीं पूछ सकते तो ये तबाही होगी। अदालत ने कहा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपके अक्सर सवालात गैर मुतल्लिका हैं और एसेट्स रिकवरी यूनिट से मुतल्लिक 2-3 मिसालें और भी बयान कर दें। ये भी बता दें कि जजेस के ज़ाब्ते अखलाक की कानूनी कदगन है कि नहीं। हम आपको तफसील से सुनेंगे। फ़ारूक नसीम ने दलाइल में कहा कि दरख्वास्त गुजार का यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ है कि उनकी अहलिया और बच्चे उनके ज़ेर किफ़ालत नहीं हैं। दरख्वास्त गुजार इसीलिए इनको जस्टिस काजी फाइज ईसा को कहा गया है क्योंकि जो रेफरेंस था हुकूमत का, उस रेफरेंस के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें दी हैं काजी फाइज ईसा ने, वो सुप्रीम कोर्ट सुन रही है। ये समाअतें उसकी हो रही हैं, रेफरेंस की समाअतें नहीं हो रही। रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था और उसके ख़िलाफ़ इन्होंने आइनी पिटीशन, आइनी दरख्वास्तें दी थी। तो अब दरख्वास्त गुजार हैं, उनकी दरख्वास्तों पर ये समाअतें चल रही हैं। अच्छा, फ़ारूक नसीम ने कहा कि मामला टैक्स का या किसी और जुर्म का नहीं है। मिसकंडक्ट की आर्टिकल 209 में तारीफ़ नहीं की गई। हिंदुस्तान में साबित शुदा मिसकंडक्ट लिखा गया है। आइन के आर्टिकल 209 में मिसकंडक्ट की तारीफ न करना दानस्ता है। जस्टिस मकबूल बाकिर ने सवाल किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा या उनकी अहलिया से इन जायदादों के बारे में किसी ने नहीं पूछा। फ़ारूक नसीम ने कहा कि जज से सवाल करने का हक सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इसी हक के तहत जस्टिस काजी फाइज ईसा से जायदादों के बारे में पूछा। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि हकीकत में ये साबित करना है कि अहलिया की जायदाद न करके जज ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। फ़ारूक नसीम ने कहा कि पानामा लीक्स में नवाज शरीफ साहब से भी यही कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा था कि बच्चों की जायदादों का मुझसे मत पूछें। इस केस में भी तीनों जायदादों का
आज तक नहीं बताया गया। एमनेस्टी स्कीम कानून के तहत जजेस, बेगमात या उनके ज़ेरे किफ़ालत बच्चे एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा नहीं ले सकते। पाकिस्तान में 3 ऐसे कवानीन हैं जिसके तहत जजेस और उनकी बेगमात को असासे ज़ाहिर करना ज़रूरी होते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि दीगर शहरियों को टैक्स एमनेस्टी मिलती है और उनको छूट हासिल है, लेकिन जजेस को नहीं है। इसका तो कोई ताल्लुक बनता नहीं है। फ़ारूक नसीम ने कहा कि आला अदलिया के किसी भी जज से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम सवाल कर सकता है। अगर हम आज ये मानेंगे कि किसी जज से उनकी अहलिया या बच्चों के बारे में सवाल नहीं किया जा सकता, तो ये ठीक नहीं होगा, ये नुकसानदेह होगा, तबाहकुन होगा। और इसके अलावा पानामा लीक्स का भी जिक्र किया कि नवाज शरीफ ने ये बात की। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप ये कहते हैं कि जो असासे तस्लीम किए गए हैं उनको जाहिर करना चाहिए था। अगर बेगम आज़ाद और अपनी इनकम से असासे खरीद सकती है तो इसकी वजाहत भी बेगम ही दे सकती है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि आपसे कोई नहीं कहता कि न पूछें। क्या आपने बेगम से पूछा कि जायदाद या फ्लैट कहाँ से लाए गए? फ़ारूक नसीम ने कहा कि डिसिप्लिनरी एक्शन में बेगम से नहीं बल्कि ऑफिस होल्डर से पूछा जाता है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि नेब कानून में भी जिसके नाम प्रॉपर्टी होती है उसको जाहिर किया जाता है, उसी को जाहिर किया जाता है। अगर असल सोर्स न मिले तो फिर दीगर से पूछा जाता है। फ़ारूक नसीम ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम जजेस पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सनस होते हैं। पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सनस में मिलिट्री और जुडिशल अफसर शामिल हैं। मैं मिसकंडक्ट की बात कर रहा हूँ तो दीगर इंतज़ामी कवानीन से उसूल लिए 2009 के उसूल लिए गए हैं। जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा कि आइन ही इंतज़ामी कवानीन को अख्तियार देता है, आइन दीगर तमाम कवानीन का माखज़ है। मिसकंडक्ट की तारीफ दीगर कवानीन के बजाय बेहतर होगा कि आइन के तहत ही देखी जाए। फ़ारूक नसीम ने कहा कि आइन में ज़ेरे किफ़ालत अहलिया और ख़ुद कफ़ील अहलिया, इन दोनों की तारीफ मौजूद नहीं है कि ख़ुद कफ़ील अहलिया कौन सी है और ज़ेरे कफ़ालत अहलिया कौन सी है। इसकी कोई आइन में डेफिनेशन नहीं है। एमनेस्टी स्कीम के तहत जज और उनकी अहलिया जो हैं दोनों पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं। जज की अहलिया भी एमनेस्टी नहीं ले सकती। बच्चों के लिए तो फिर भी ज़ेर कफ़ालत या ख़ुद कफ़ील का इशू है, अहलिया के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये और जस्टिस मकबूल बाकर जो हैं उन्होंने फिर कहा कि याद रखें कि रेफरेंस में बुनियादी इशू जो है टैक्स कानून की शिक 116 की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फ़ारूक नसीम को मुखातिब करते हुए कहा कि आप आज एक नुक्ते पर भी दलाइल मुकम्मल नहीं कर सके। फ़ारूक नसीम बोले कि इनका अदालत से वादा है कि आइन की जो शिक टैक्स से मुताल्लिक जो शिक 116 है इस पर भी वो भरपूर दलाइल देंगे और वो अपने दलाइल जो है वो 2 रोज़ में मुकम्मल करेंगे। ये जो समाअत का सिलसिला है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, ये दोबारा से शुरू हो गया है। अब समाअत आज जो 11 जून को हुई, ये फिर अब 12 जून को कल भी ये समाअत होनी है और ये डेली बेसिस पर अदालत ने कहा है कि हम डेली बेसिस पर समाअतें जारी रखेंगे ताकि इस केस का जल्दी हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। फ़ारूक नसीम को कहा गया है कि अपने दलाइल मुकम्मल करें। पहले जो 3-4 समाअतें हुई हैं उसमें भी फ़ारूक नसीम ही मुसलसल इस पर अपने जो रेफरेंस है उसके हक़ में दलाइल दे रहे हैं और अदालत ने ये मुसलसल पूछा है कि कहीं क्या ये बदनीयती की बुनियाद पर जो इल्ज़ामात जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लगाए हैं कि ये बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस दायर किया गया है, तो क्या वाकई बदनीयती की बुनियाद पर दायर किया गया है। और जो वहीद डोगर हैं जिनकी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये रेफरेंस बनाया गया, तो वहीद डोगर की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो किस इदारे में सहाफ़ी हैं लेकिन किस इदारे में काम करते हैं ये भी बताया जाए। और क्या एक आम शहरी की इंफॉर्मेशन मालूमात की बुनियाद पर सदर ममलिकत रेफरेंस किसी जज के ख़िलाफ़, आला अदलिया के जज के ख़िलाफ़ भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते।
ये इतने इम्पॉर्टेंट सवालात हैं। और एसेट्स रिकवरी यूनिट की कानूनी हैसियत क्या है, एसेट्स रिकवरी यूनिट के सरबराह जो हैं शहजाद अकबर, उनकी अपनी जो आइनी और कानूनी पोजीशन क्या है, उनके बारे में जो मुअज़्ज़िज़ जज जो हैं काजी फ़ायज़ ईसा, वो दरख्वास्तों में बहुत ही सख्त अपनी राय दे चुके हैं। तो ये केस का ज़ाहिर समातों का सिलसिला जारी है, लेकिन जजेस ने जितने इम्पॉर्टेंट और सख्त सवालात फ़ारूक नसीम के सामने रखे हैं, अब फ़ारूक नसीम ने इन तमाम सवालात के जवाब देने हैं। पहले तो केस की बेस और बैकग्राउंड जो है, केस को आसान करने के लिए, समझाने के लिए, वो उन्होंने अदालत में पेश की। अदालत के मुअज़्ज़िज़ जज जो भी सवाल कर रहे थे, तो उनका जवाब देने की बजाय यही कहते रहे कि मैं आपके सवालात के पे भी आऊँगा और आपके तमाम सवालात के जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले बैकग्राउंड इस केस का बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप मुअज़्ज़िज़ अदालत को जो है इस केस को समझाने में मुझे आसानी हो और आपको समझने में आसानी हो। तो अभी समातों का दोबारा सिलसिला शुरू हुआ है और कल फिर जो समात होगी तो उसका भी हाल अहवाल आपके साथ शेयर करूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।